नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा वॉइस पर। और आज की कहानी है कर्ज। अनिल, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पाखी ने गुस्से में अनिल से कहा। अनिल बिना कुछ भी ना बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। पाखी अपनी सास लीला जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन लीला जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही पाखी ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अनिल को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर जगदीश जी ने लीला जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा? लीला जी ने पाखी को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर पाखी अनिल की तरफ देख रही थी कि शायद वो कुछ बोले। तभी लीला जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अनिल चुपचाप नाश्ता करते रहे। पाखी की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अनिल बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। पाखी घर का काम समेटने में लग गई। इधर लीला जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके पाखी अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता चला तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अनिल पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अनिल से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। पाखी ने अनिल से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था पाखी का? यही कि वह अनिल से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन पाखी ने लीला जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। लीला जी, वहाँ जब भी जाती हो 1 सप्ताह से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। पाखी मन मारकर एक दिन के लिए पीहर पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? पाखी ने घबराकर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है? तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। संगीता भाभी का व्यवहार देखकर पाखी चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? पाखी सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। पाखी उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो लीला जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस ना कुछ मांगा ना कुछ बोला, भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। पाखी भागकर उनके पास पहुंची। पाखी को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। पाखी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया।
मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? पाखी ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं, वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होती। भारी मन से पाखी ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपनी लड़की होने पर अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिल अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो पाखी से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? पाखी अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अनिल को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से पाखी को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते पाखी सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम पाखी है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर पाखी ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। पाखी ने पता देख वह यहाँ से कुछ दूर का था। पाखी ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उसे पत्ते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, पाखी बोली। आप पाखी दीदी हो? अंदर आ जाओ। पाखी को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। पाखी उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। पाखी आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उसकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ 5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। पाखी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहां से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अनिल ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने अनिल से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अनिल का जवाब सुनकर पाखी रोने लगी। अनिल ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अनिल, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी लीला जी बोली, बेटी, वह पैसे हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अनिल ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर पाखी, अनिल और लीला जी जोर से हंसने लगे। आशा है आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।